थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द कर्प्स ऑफ एना फ्रीज। तो मूवी की शुरुआत में हमें फेमस एक्टर एना की डेड बॉडी दिखाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एना फ्रेड की किसी वजह से मौत हो गई है और अब एना की डेड बॉडी भी मुर्दे घर जा चुका है। फिर हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम इवान था और वो दोनों अपने दोस्त पाओ से मिलने के लिए आए हैं। पाओ इसी हॉस्पिटल में काम करता है। दरअसल ये तीनों एक पार्टी में जाने वाले थे, तभी पता चलती है कि पाओ की शिफ्ट 1 घंटे बाद खत्म होगी। फिर इसके बाद ये तीनों फ्रेंड्स बाहर आते हैं और वो खूब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करते करते वो एना फ्रेड के बारे में भी बातें करने लगते हैं और बात बातों में ही इवान पाओ से पूछता है कि क्या हम एना की डेड बॉडी देख सकते हैं। अब चूंकि ये बहुत रिस्की था इसीलिए पाओ इवान को साफ मना कर देता है, क्योंकि वे अगर ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसकी जॉब खतरे में आ सकती है। लेकिन इवान बहुत जिद करने लगता है। वो कहता है कि एक बार यार, एक बार उसे सिर्फ एक बार देखना है। अब पाओ भी इवान का करीबी दोस्त था, इसीलिए पाओ भी मना नहीं कर पाता है और अपनी जॉब खतरे में डालकर वो उन दोनों को ऐसे जोन में ले जाता है जहाँ पे किसी को जाना अलाउ नहीं होता है। पाओ मुर्दे घर में जाता है जहाँ ढेर सारे डेड बॉडी रखे हुए थे। पाओ एक बेड के पास खड़ा होकर कहता है कि यही है एना की डेड बॉडी, लेकिन इवान जैसे ही उसके कपड़े हटाता है तो देखता है कि वो एक बूढ़ी की डेड बॉडी है। ये देखकर पाओ और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। दरअसल पाओ उसके साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद इरफान पाओ और उसके दोस्त एना के असली बॉडी के पास जाता है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि इतने फेमस एक्टर के पास में खड़ा है। एना सच में बहुत खूबसूरत थी। ये देखकर इरफान को कंट्रोल नहीं होता है और वो एना के बॉडी को टच करने लगता है। अब ये देखकर वहाँ खड़े फ्रेंड्स को ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि किसी के डेड बॉडी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है ना। इवान अपने फ्रेंड्स को भी जानबूझकर उसे टच करने को कहता है तो उसके दोस्त भी ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद इवान ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। वो कहता है कि मैं अब एना के क्लोज आना चाहता हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। लेकिन उसके फ्रेंड ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान तो जैसे जीत पर ही आ गया था, क्योंकि उसकी नजर में एना बहुत ही खूबसूरत एक्टर थी। फिर वो चाहे मरी हो या जिंदा, क्या फर्क पड़ता है उसे। फिर उसके दोस्त कहता है कि अगर तुम एना के साथ ऐसा करोगे तो हम भी वैसा ही करेंगे। फिर वो तीनों ड्रग्स लेता है और एना को लेकर अलग कमरे में जाता है और इधर इवान एना के क्लोज आता है। फिर उसके बाद पाओ जाता है और वो भी ऐसा ही करता है, लेकिन इस बार हमें बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज देखती है। वो ये है कि एना की आईज अचानक खुल जाती है और वो जिंदा हो जाती है, लेकिन पाओ को ये पता नहीं चलता। लेकिन पाओ जब एना को जिंदा देखता है तो वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। इसकी चीखें सुनकर वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं और वो भी एना को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और वो घबराने लगते हैं। अब एना जिंदा हो गई है तो जाहिर सी बात है कि एना सब कुछ पुलिस को बता देगी कि उसके साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है। अब वो तीनों काफी घबराए हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब इवान एना को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि वो किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त एना की हेल्प कर रहा था। वो उसे पानी पिलाता है और कपड़े भी देता है, क्योंकि इवान का फ्रेंड उसे मारना नहीं चाहता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे किसी को मर्डर कर सकते हैं, तुमने एना के साथ जो किया है उसकी सजा भी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। अब इस बात से इवान को काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने दोस्त को ही पिटाई करने लगता है। इवान ने उसको इतना पिटा कि उसके सर से खून निकलने लगा और वो बहुत घायल हो जाता है। फिर पाओ उसे फर्स्ट एड देने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पाओ की कुली जब डेड बॉडी लेके आया था तो वे लोग अंदर ही बेड के नीचे छिप गए थे और कुली मुर्दे घर को लॉक करके चला गया है। इनफैक्ट कि वो अब बाहर नहीं जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बाहर नहीं जा सकते तो वो अपने फ्रेंड को फर्स्ट एड भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ एना भी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफी घंटे बाद फिर से जिंदा हुई है तो उसके पैर तो एकदम शून्य पड़े थे और हाथ भी इधर उधर मूव नहीं होता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ फिर से कुली आ जाता है तो एना उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं जिंदा हूँ और मैं खतरे में हूँ, लेकिन एना बताने ही लगती है कि इससे पहले इवान उसकी मुंह को बंद कर देता है। तब इधर इवान देखता है कि उसकी फ्रेंड की सांसें नहीं चल रही। तब एना भी उसे कहती है कि शायद वो मर चुका है। फिर थोड़ी देर में पाओ वहाँ आ जाता है और देखता है कि उसका फ्रेंड मर चुका है। तब ये सब देखकर पाओ रोने लगता है। तभी इवान उसे तसल्ली देने
लगता है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, मैंने इसे थोड़े मारा, वो तो एक एक्सीडेंट था। तब एना कहती है कि इसके लिए तुम्हें जेल होगी देखना। तब इवान उसे कहता है कि शट अप, अपना मुंह बंद रखो। और इवान पाओ को लेकर बाहर आता है और प्लान बनाता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर, लाइफ, फैमिली सब बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने दोस्त को ठिकाना लगाना होगा और एना को मारना होगा। ये कहकर इवान एक कंटेनर लाने बाहर चला जाता है ताकि वो लाश को ठिकाना लगा सके। फिर एना मौका देखते ही वहाँ से रेंगते हुए निकल जाती है। पाओ इधर खून साफ कर रहा था और इवान कंटेनर लेके आ रहा था। तभी वो देखता है कि एना भाग चुकी है, तो वो दोनों एना को ढूंढने लगती है। एना किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच गई थी, पर लिफ्ट वहां से जैसे ही चलने लगती है कि वहां इवान आ जाता है और लिफ्ट का दरवाजा पकड़ लेता है और एना को खींचते हुए अंदर ले जाता है। फिर इवान उसे मार्क में लाकर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये मत सोचो कि तुम इससे पहले एक डेड बॉडी थी और मैं फिर तुझे डेड बॉडी ही बनाने वाला हूँ। ये कहकर वो एक कपड़े से एना को जानबूझकर मारने लगता है और वो एना मर जाती है। फिर ये दोनों जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं कि इवान का पर्स वहीं छूट जाता है, तो इवान अपना वॉलेट लेने फिर से उसी कमरे में जाने लगता है। लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि एना जिंदा है। दरअसल एना मरी नहीं थी, लेकिन वो मरने का जबरदस्त एक्टिंग की, तो इन लोगों को लगा कि एना मर गई है। ये सब देखकर इवान पाओ को ही मारने लगता है और कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। तभी एना एक चाकू से इवान के गले पर वार कर देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब ये देखकर पाओ से कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तो एना ने उसको भी चाकू मारकर वहीं हत्या कर देती है। और कुछ इस तरह से ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।